हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तरी सिक्किम से, जहां पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस तरह की खबर मिल रही है उत्तरी सिक्किम की सीमा पर से यह खबर आ रही है, जहां पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। नाकुला सेक्टर में यह झड़प हुई है। उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच यह झड़प हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। उत्तरी सिक्किम से यह खबर आ रही है, नाकुला सेक्टर है वहां पर बॉर्डर पर, और वहीं पर इस झड़प की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में झड़प हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, और दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर से, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है, और जानकारी यह मिल रही है कि दोनों ही ओर से दोनों ही देशों के सैनिक घायल भी हुए हैं इस झड़प में। उत्तरी सिक्किम में नाकुला सेक्टर है और वहीं पर दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर उत्तरी सिक्किम से है, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। नीरज राजपूत जुड़ गए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त। नीरज, क्या है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, ये बताया जा रहा है कि कल की ये घटना है। ये नाकुला सेक्टर है, नॉर्थ सिक्किम है, उत्तरी सिक्किम है, जहां पर ये घटना हुई है। तो यहाँ पर जो है दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, यानी कि चाइना की और भारत की, उन दोनों के सैनिक वहां पर ऐसा लगता है कि पेट्रोलिंग या कोई और कुछ वजह से दोनों में लड़ाई हुई। फेस ऑफ हुआ था शुरुआत में पहले कि किसका इलाका है उसको लेकर। उसी के बाद ऐसा जानकारी मिल रही है कि दोनों के बीच में, दोनों सैनिकों के बीच में काफी सारे सैनिक थे, जहां पर लड़ाई हुई, मारपीट हुई, जिसके कारण कई सैनिक जो हैं, जैसे जानकारी मिल रही है, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा चीनी सैनिक और 3 से 4 जो भारतीय सैनिक हैं वो भी इस लड़ाई में घायल हुए। हालांकि जानकारी हमें ये भी मिल रही सूत्रों से कि बाद में फिर जो सीनियर कमांडर्स थे वो वहां पर पहुंचे, और उसके बाद फिर दोनों देशों के सैनिक जो थे वापस अपने क्षेत्र में चले गए थे। मैटर को सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन इस घटना से ये जरूर पता चला है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन जरूर है। सिक्किम सेक्टर में, जैसा कि डोकलम में हमने देखा था, और अब ये दूसरी बड़ी घटना हुई है जब लड़ाई हुई है दोनों देशों के सैनिकों के बीच। मुझे एक बात बताइए नीरज, लगातार पहले भी इस तरह की घटनाएं देखते रहे हैं अलग अलग बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन अब ये जो नाकुला में जो कुछ हुआ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर वजह क्या हो सकती है, क्योंकि एक तो सीमा है, अपने अपना क्षेत्र जो है, दोनों तरफ से दावे होते रहते हैं, ऐसे में और क्या कुछ हो सकता है वहां पर? देखिए आदर्श, मैं बता दूं आपको कि जो सिक्किम सेक्टर है, जहां पर नॉर्थ सिक्किम हुआ है, डोकलम से काफी दूर का इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी ऐसी जानकारी आती रहती है, बीच बीच में खबरें आती हैं कि वहां पर भी, क्योंकि बॉर्डर दोनों देशों के बीच में अभी मार्ग नहीं है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाता है। पेट्रोलिंग दोनों देशों के सैनिक करते हैं, और जब आमने सामने आ जाते हैं पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि वहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है कि किसका कहां पर, जैसे कि हम एलओसी पे देखते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर फेंस है, तो उससे पता रहता है कि ये भारत का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान का है। लेकिन चाइना बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है। तो अब दोनों देश और दोनों देशों के सैनिक जो है अपने अपने तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं, और वो कभी आगे चले जाते हैं, तो ऐसा फेस ऑफ सामने आ जाता है। तो सिक्किम में भी ऐसे जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी जो भारतीय सेना की तरफ से कोई जानकारी आधिकारिक तौर से नहीं दी गई है कि क्या कारण क्या रहा, लेकिन पहले भी हमने देखा है यहाँ पर, क्योंकि इस सेक्टर में पहले भी एक बार जो वीडियो, अगर आपको याद हो आदर्श, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक वॉल बनी हुई है पत्थरों की, वो वाला जो वीडियो आया था वो इसी सेक्टर के आसपास कहीं था, तो वहां पर भी इसी को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये भी ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब बर्फ भी पिघल चुकी है आदर्श इस दौरान यहाँ पर, क्योंकि बर्फ का इलाका है, बहुत ऊंचाई का इलाका है, 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर है ये नाकुला पास जो है, तो बर्फ भी पिघल चुकी है। तो इसीलिए अब पेट्रोलिंग शुरू हो गई दोनों देशों की। इसीलिए लगता है कि शायद ये फेस ऑफ हुआ दोनों देशों के बीच में, और जिसके बाद ये नौबत जो थी मारपीट तक आ गई। जी नीरज, और अगर जानकारी आप तक पहुंची हो, खबर यह मिल रही है कि दोनों ही ओर से जो सैनिक हैं, वो भारतीय सैनिक हैं, चीनी सैनिक हैं, दोनों ही ओर से घायल भी हुए हैं सैनिक इस झड़प के बीच में। बिल्कुल, जो कि पुलिस खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक करीब 7 सैनिक, आधा दर्जन से ज्यादा सैनिक चीन के घायल हुए हैं, और 3 से 4 जो हैं वो भारत के सैनिकों को भी चोट लगी है। आपको याद होगा कि हमने देखा था पैंगोंग लेक लद्दाख में भी लड़ाई हुई थी, जिसमें वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह का ही वाकया हुआ है। हालांकि पत्थरबाजी नहीं हुई, पैंगोंग लेक में पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो थी आमने सामने की फाइट हुई, मतलब घूसा मारा एक दूसरे को, और जो लड़ाई जैसे हम लोग देखते हैं फाइट होती है हाथ से, वो इस तरह की लड़ाई हुई थी जिसमें चोट लगी है सैनिकों को। और एक चीज और है कि कम से कम
अब जब इस तरह की फेस ऑफ हुई थी तो भारत की तरफ से कम 150 सैनिक जो थे वो वहां पर पहुंच गए थे ताकि चीनी सैनिक किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में ना आए। तो 150 सैनिक उस वक्त मौजूद थे जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ। जी नीरज, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे नीरज। आप नजर बनाकर रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए उत्तरी सिक्किम में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई है। जिस तरह से नीरज हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे, 7 सैनिक जो हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, चीन की तरफ से घायल हुए हैं, 4 भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अभी पूरी तरह से पुष्टि इस जानकारी की नहीं हो पाई है। हालांकि नाकुला की बात करें, वहां पर आमतौर पर इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती रही हैं। ये इतना बड़ा मामला पहली बार सामने आया है और लगातार इस पर नजर बनाकर रखेंगे।